कहानी जिंदगी इम्तिहान लेती है। अंकिता पति और बच्चों के साथ घूमकर जब घर लौटी तो मन बहुत प्रसन्न था। लगता था जैसे पूरी दुनिया की खुशियां उसके दामन में सिमट आई हों। प्यार करने वाला पति, दो बच्चे और उज्जवल भविष्य। इससे ज्यादा की उसने कभी तमन्ना नहीं की थी। नहीं जानती थी कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। गहरी नींद में सभी सोए थे। तभी सुबह के 4 बजे फोन की घंटी बजी। चौंका दिया। रमन ने थोड़ी चिंतित आवाज में अंकिता से फोन उठाते हुए कहा, इस वक्त कौन होगा? फोन के दूसरी तरफ फैक्ट्री का मैनेजर था। उसने घबराई हुई आवाज में जब रमन को फैक्ट्री में आग लगने की खबर दी तो उसके हाथ से फोन छूट गया। उसने कांपती आवाज में अंकिता से कहा, अंकिता हम बर्बाद हो गए, फैक्ट्री में आग। ये कहते हुए वह जमीन पर बैठ गया। पति की हालत देखकर अंकिता के होश उड़ गए। पति को हौसला देते हुए उसने कहा, हिम्मत मत हारो, कुछ बुरा नहीं होगा, उठो, मेरे साथ चलो। उसने जबरदस्ती रमन को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ड्राइव करने लगी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई बुरा पल देखने को ना मिले। फैक्ट्री के बाहर रुकते ही जब रमन ने पूरी फैक्ट्री को धू-धू करके जलते देखा, तो उसके मुंह से आवाज निकली कि हम बर्बाद हो गए, मेरा सब कुछ लुट गया। ये कहते हुए वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। रमन की ये हालत देखकर अंकिता के होश उड़ गए। उसने कहा, हे ईश्वर, रमन की जिंदगी में कौन सा इम्तिहान ले रहे हो? उसने चिल्लाकर पास खड़े लोगों को मदद के लिए कहा और रमन को गाड़ी में डाला। मैनेजर गाड़ी चला रहा था और वह बार-बार रमन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने चेकअप के बाद उन्हें बताया कि रमन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। हम पूरी तरह उसका बेस्ट करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन 24 घंटे में होश आना जरूरी है, तभी हम कोई उम्मीद रख सकते हैं। वह लगातार भीगी आंखों से ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों के सर पर बाप का साया सदा रखना। रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। बच्चों को पड़ोसियों ने संभाल लिया था। भगवान ने उसकी सुनी और रमन को होश आ गया। डॉक्टर के ठीक होने की उम्मीद दिलाते हुए कहा, रमन का लंबा प्रोसीजर है, आपको धैर्य रखना होगा। अंकिता समझ चुकी थी कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना है। उसे घर, बच्चों की जिम्मेदारी, रमन का इलाज और आर्थिक समस्या, इन सब का सामना करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है रमन की जिंदगी। तभी उसे ध्यान आया, रमन हर खुशी के मौके पर उसके लिए गहने लाया करता था। उसके मना करने पर भी कि उसको इनका कोई शौक नहीं, वह कहता था कि पर मुझे तो अच्छा लगता है। आज उन गहनों की वजह से रमन के इलाज के लिए उससे किसी की मदद नहीं लेनी पड़ी। रमन ठीक होकर घर लौट आया। आज उसके लिए और बच्चों के लिए दिवाली थी। अब समस्या थी कि घर कैसे चलेगा। रमन अभी ऐसी कंडीशन में नहीं था कि बाहर की दुनिया का प्रेशर ले सके। उसने बड़े प्यार से रमन के आगे कुछ समय के लिए जॉब करने की इच्छा जाहिर की। बच्चों की पैदाइश से पहले वह एक बड़ी फर्म में काम करती थी। बच्चों की परवरिश के लिए उसने अपनी खुशी से जॉब छोड़ दी थी। रमन जानता था कि इस समय की मांग है, किसी पराई के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अंकिता काम पर जाए। अंकिता ने घर पर फुल टाइम मेड रख दी थी ताकि रमन और बच्चों को किसी बात की परेशानी ना हो। धीरे धीरे रमन की सेहत में सुधार होने लगा। दोनों पति पत्नी मिलकर सोचते,
अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। रमन चाहता था वह दोनों मिलकर अपना कोई बिज़नेस करें। अंकिता हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। उसकी कंपनी की तरफ से भी उसे लोन भी अप्रूव हो गया था और अपना बचा हुआ वक़्त वह रमन के बिज़नेस को बढ़ाने में लगाने लगी। अंकिता को अब लगने लगा था कि ज़िंदगी तो कभी ना कभी सभी का इम्तिहान लेती है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस इम्तिहान में पास हो गई।